हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर। स्टूडेंट, मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है। डी फार्म फर्स्ट ईयर का यह सब्जेक्ट है, आपको पता होगा। स्टूडेंट, यह जो मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, यह जो पेपर है एज पर न्यू पीसीआई सिलेबस के अनुसार डिजाइन किया गया है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका पेपर 3 घंटे का रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहने वाले हैं। 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट, जिन लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी का अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एमसीक्यू से, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपके आंसर्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन एंड नन ऑफ दीज एंड बोथ, है ना। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन किसी भी रिएक्शंस में जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसमें ऑप्शन में रिडक्शन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आप रिडक्शन लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है फ्यूरासेमाइड ड्रग आर मेनली ट्राइटरेट बाई द। फ्यूरासेमाइड ड्रग जो कि ट्राइटरेट हो जाता है किसकी वजह से, आपको बताना है। डायरेक्ट ट्राइटेशन में, इनडायरेक्ट ट्राइटेशन में, या रिप्लेसमेंट ट्राइटेशन में, या बैक ट्राइटेशन में। स्टूडेंट, जब भी फ्यूरासेमाइड की बात आती है तो फ्यूरासेमाइड जो ड्रग होता है वो हमारा कैसा ड्रग है? डायूरेटिक ड्रग है। कैसा ड्रग है? डायूरेटिक। ये याद रखना है आपको, है ना। और डायूरेटिक ड्रग जो फ्यूरासेमाइड ड्रग है वो डायरेक्टली एक्टिंग करता है हमारी किस पे? मैकेनिज्म एक्शन में जो डायरेक्टली एक्टिंग होता है। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर क्या है? डायरेक्ट ट्राइटेशन में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है द फर्स्ट स्टेप इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इज आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम। स्टूडेंट, आपको पता होगा जब आईयूपीएसी नेम किसी भी स्ट्रक्चर के, है ना, जब हम फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले कार्बन एटम्स को उसमें क्या करते हैं? देखते हैं। तो यह सही है गलत है? स्टूडेंट, यह बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले कार्बन एटम्स को देखते हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं? किसी भी स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेम देते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव एजेंट इन एंटीसेप्टिक। स्टूडेंट, एंटीसेप्टिक में एक्टिव एजेंट कौन से हैं आपको बताने हैं। पहला है आपका ऑप्शन अल्कोहल, फिनॉल, पीवीपी एंड आयोडीन। स्टूडेंट, आपको बता दें 2 तरीके के आपको एजेंट मिलेंगे। एक होता है एक्टिव एजेंट, है ना। एक्टिव एजेंट जो होते हैं, तो स्टूडेंट एक्टिव एजेंट तो आपको तीनों दिखाई दे रहे होंगे, इसको पीवीपी को छोड़ के, या तीनों एक्टिव एजेंट हैं। लेकिन जब एंटीसेप्टिक की बात की जाती है तो एंटीसेप्टिक में आपको आयोडीन एक एक्टिव एंटीसेप्टिक एजेंट देखने को मिलेगा, है ना। चलिए बात करते हैं, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि है डीडीएस स्टैंड फॉर। डीडीएस का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोनेल, डाई अमीनो डाई विनाइल सल्फोन, है ना, डाई मिथाइल डाई फिनाइल सल्फोन, डाई फिनाइल सल्फोन। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है? डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन। यह क्या है? डीडीएस का क्या है? फुल फॉर्म है। तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए अगर करना है तो। बेसिकली हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट्राकोनाजोल इज फॉर्म। इट्राकोनाजोल किसकी फॉर्म है आपको बताना है। एंटीबायोटिक्स है ना, ट्रायोजोल क्लास का है, टॉपिकल एजोल्स है, क्या है? एलियमाइन। तो स्टूडेंट, आपके आंसर्स है राइट, जो कि है टॉपिकल एजोल्स। जितने भी इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल आते हैं स्टूडेंट, ये हमारे क्या होते हैं? ये एजोल्स डेरिवेटिव होते हैं, मतलब एंटी फंगल ड्रग होते हैं, है ना। और इसमें से जो हमारा इट्राकोनाजोल है ये हमारा टॉपिकल एजोल्स की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है सोडियम क्लोराइड एसिड वाई। सोडियम क्लोराइड का ऐसे हम किस रिएक्शन में करते हैं? मोहर मेथड में करते हैं, बोलार्ड मेथड में करते हैं, दोनों में करते हैं, या इनमें से किसी में नहीं करते हैं? तो स्टूडेंट, जब भी सोडियम क्लोराइड की बात आती है, NaCl की बात आती है ना,
तब हम जो भी रिएक्शंस करते हैं, जो भी हम NaCl को यूज़ करते हैं, वोल्हार मेथड में हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड। एंटासिड की कैटेगरी में जो हम केमिकल एक्टिव केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटेरोएटम। हेटेरोएटम क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा किसी भी रिंग में अगर जो भी एटम्स प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, और सल्फर, है ना, तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं, हमारे हेटेरोएटम्स होते हैं। तो देख सकते हो आप इसमें कौन कौन सा है, नाइट्रोजन अवेलेबल है, सल्फर भी है, तो मतलब दोनों ही हमारे क्या है, हेटेरोएटम्स, है ना, दोनों ही हमारे हेटेरोएटम्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स कौन से हैं आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं मिथॉक्सीट्रेट, क्लोरोक्विनोन, फॉस्फेट, एफिनेफ्रिन एंड स्पाइरोलैक्टोन। स्टूडेंट इसमें से आपको कॉमन ड्रग दिख रहा होगा, वो है हमारा स्पाइरोलैक्टोन, जो कि डायूरेटिक्स की कैटेगरी में आता है ना। एफिनेफ्रिन हमारा कैसा ड्रग है, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है। उसके अलावा जो हमारा ड्रग बचा जो कि है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग में कौन सा है, मिथॉक्सीट्रेट। मिथॉक्सीट्रेट हमारा एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है विच A chemical that change its color in acidic and basic medium during the titration is called। स्टूडेंट एक एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो रिएक्शंस में कलर को चेंज कर देता है टाइट्रेशन के समय, उसको हम क्या बोलते हैं आपको बताना है। आपके आंसर है इंडिकेटर, टाइट्रेंट, एनालाइट एंड नन ऑफ दीज। स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर ही ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में टाइट्रेशन में क्या करते थे, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंगल फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस की, जो कि आप देख पा रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है विच गैस इज स्टोर इन ब्लू सिलेंडर। ब्लू सिलेंडर में कौन सी गैस स्टोर होती है आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड गैस क्या होती है, ब्लू सिलेंडर में प्रेजेंट होती है, अवेलेबल होती है, भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, सल्फोनामाइड आर इन एक्शन। सल्फोनामाइड का एक्शन कैसा होता है आपको बताना है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल, सॉरी कैसा होता है, बैक्टीरियोसाइडल। मतलब ऐसे सल्फोनामाइड एसिड होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं और उनको किल कर देते हैं, तो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं सल्फोनामाइड। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हेमरेज। हेमरेज की ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज करते हैं, पेरिन यूज करते हैं, है ना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं, लाफिंग, LAUH, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है आपके स्क्रीन के ऊपर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज एज एंटीऑक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज एज एंटीटोड इन, किसकी तरह एंटीटोड, इसकी फिलिंग द ब्लैंक से जो है हमारा क्या है, हमारा आइस एंड लंग्स। यहाँ पे लंग्स एंड आइस पॉइजनिंग कैटेगरी में आते हैं। क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, एक एंटीटोड की तरह वर्क करता है, लेकिन कभी कभार ये हमारा पॉइजनिंग भी रोल प्ले कर देता है। जैसे अगर हम ज़्यादा कंडीशन के ज़्यादा देर तक हाइड्रोजन की पेरोक्साइड के उस संपर्क में आएंगे तो हमें ये लंग्स और आइस का क्या कर देगा, हमें पॉइजनिंग प्रोड्यूस कर सकता है। चलिए बात करते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड इज एन। साइक्लोफॉस्फेमाइड का टेस्ट कैसा होता है आपको बताना है। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड स्टूडेंट जो होता है हमारा टेस्टलेस होता है। बेसिकली साइक्लोफॉस्फेमाइड की वजह से हमारा टेस्ट सेंसेशन कम हो जाता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा डिसरप्टिव क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। मतलब हमारा टेस्ट की जो क्षमता होती है टेस्ट करने की, वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि देख सकते हो, राइट द नेम ऑफ द ड्रग कंटेनिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द बारबिट्रिक एसिड। बारबिट्रिक एसिड का आपको फॉलोइंग स्ट्रक्चर बनाना है। कोई भी दो ब्रांड नेम देने हैं, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के, जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके अलावा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूनोलिन। क्यूनोलिन का एक आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्टूडेंट यह था आपका पार्ट ए, जिसमें आपके MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड आंसर्स थे। चलिए अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, जो कि मॉडल पेपर से हैं। स्टूडेंट आपको इसमें 11 क्वेश्चंस मिलेंगे। 11 में से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं।
एक क्वेश्चंस की कीमत जो मार्क्स है वो हमारे 3 रहने वाले हैं, इस हिसाब से आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 30 मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द ग्रेविमेट्री एनालिसिस। इनके स्टूडेंट आंसर्स भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है ऊपर आई बटन पर क्लिक कर या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर क्लिक कर वीडियो देख सकते हो। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हमने बनाई है, वहां से इनके आंसर्स ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? दे आर द फैक्टर अफेक्टिंग द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में किस तरीके से ये अफेक्ट करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि है डिफाइन द कैटेगरी एंड डिफाइन द कैटेगरी ऑफ द ड्रग एंड राइट देयर द यूज एंड एप्लीकेशन। कौन कौन से ड्रग्स के आपको एप्लीकेशन देने हैं, जैसे इनमें से किसी 3 के देने, जैसे प्रोपेनोलोन का देना है, मेटफॉर्मिन का देना है, मोक्सीफ्लॉक्सासिन या एसाइक्लोवियर। स्टूडेंट आपके पास 4 ड्रग हैं, 4 में से 3 के आपको क्या करना है, डेफिनेशन देनी है, कैटेगरीज बतानी है और इनके यूज और एप्लीकेशन के ऊपर भी बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है डिफाइन द टर्म एंटी साइकोटिक टर्म के बारे में बताना है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के बारे में बताना है और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि है डिफाइन द एंटी ट्यूबरकुलर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि है एंटी ट्यूबुलर ड्रग विद सूटेबल एग्जाम्पल। स्टूडेंट एंटी ट्यूबुलर ड्रग क्या होते हैं सूटेबल एग्जाम्पल के साथ, मतलब इनके क्लासिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन द कैटेगरी ऑफ द ड्रग एंड राइट एंड स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन ऑफ द एनी 3। इंसुलिन की कैटेगरी क्या है, डेफिनेशन क्या है ना, क्लास ऑफ ड्रग बतानी है, उसके अलावा क्लोरोक्वीन की बतानी है, आइबुप्रोफेन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड के बारे में भी यहाँ पर बात करनी है। 4 ड्रग हैं, इनमें से कोई 3 के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है व्हाट आर द एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है राइट इन ब्रीफ अबाउट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। स्टूडेंट नसेड्स क्या होते हैं, आपको इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटासिड। एंटासिड का क्या कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जो कि डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जो कि है डिस्कस इन शॉर्ट डिटेल अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद सूटेबल एग्जांपल। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं, इनके सूटेबल एग्जांपल के साथ आपको यहां पर इस क्वेश्चन को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है राइट द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ द आयरन और आर्सेनिक। स्टूडेंट यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन, आर्सेनिक और क्लोराइड के आपको लिमिट टेस्ट पता होने चाहिए। स्टूडेंट यह थे आपके पार्ट बी के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा अपनी तरफ से। हमने इनके ऑलरेडी आंसर्स प्रोवाइड कर चुके हैं अपनी वीडियो में। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, अगेन आई रिपीट, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अब चलिए बात करते हैं पार्ट सी के बारे में जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चंस की कीमत जो 5 है, इस हिसाब से आपके नंबर 30 मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है व्हाट इज द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होती है, डिटेल अबाउट द एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इन केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द लिमिट टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एनीवन। स्टूडेंट इनमें से आपको कंप्लीट डिटेल देनी है, प्रिंसिपली बताना है, केमिकल रिएक्शंस भी बतानी है, लिमिट टेस्ट क्या होता है, किसके लिए किया जाता है ना। तो आर्सेनिक, आयरन, क्लोराइड एंड सल्फेट, इनमें से आप चारों को याद कर लीजिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है डिफाइन एंड क्लासीफाई द डायरेटिक विद एग्जाम्पल। डायरेटिक्स क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर बताना है। एक्सप्लेन द एंटी कैंसर एजेंट विद एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है डिफाइन द टर्म विद सूटेबल एग्जाम्पल एनी 2। स्टूडेंट ये आपके पास 3 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, हेमेटाइट्स, उसके बाद एंटी फंगल ड्रग्स। तो स्टूडेंट इनमें से आपको किन्हीं 2 के ऊपर आपको इनकी डेफिनेशन बतानी है, क्लासिफिकेशन बताना है, एडवांटेज यूज बताने हैं, है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डिफाइन द एंटी माइक्रोबियल
एंड इस क्लासिफिकेशन में सूटेबल एग्जांपल ऑफ एनी टू, पहला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोहेक्सेटीन, ग्लूकोनेट एंड बोरिक एसिड। इंस्ट्रूमेंट इनके आपको एंटी माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन भी देने हैं और डेफिनेशन भी देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सप्लेन द ब्रीफली क्लासिफिकेशन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल देने हैं। स्ट्रक्चर के साथ किसी 2 ड्रग्स के बारे में आपको बताना है। तो स्टूडेंट यह थे आपके पार्ट सी के क्वेश्चंस जो कि 7 में से आपको 6 करने हैं। स्टूडेंट वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। और चैनल पर अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी, जिसके लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस करना होगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसे किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।